हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आज आप सभी के लिए फिर से एक मैराथन क्लास होने वाली है और इस क्लास में ट्रिपल सी का फुल पेपर कराने वाले हैं। यानी ट्रिपल सी एग्ज़ाम से पहले आज एक बार फिर से आपका ट्रिपल सी का पेपर होने वाला है। तो इस 100 प्रश्नों की क्लास को आपको बहुत ध्यान से करना है, पूरा क्लास करना है और कोशिश करनी है कि आप इस क्लास में कम से कम 90% अपना स्कोर करें। यानी 100 में कम से कम आपको 90 यहाँ पे नंबर लाने ही लाने हैं। ओके, तो सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर करेंगे जो भी क्लास में आ चुके हैं। उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी को क्लास को शेयर कर देना है। बाकी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने अभी अक्टूबर का बैच लॉन्च नहीं किया है। जैसा आपको पता है हर महीने हमारे बैच लॉन्च होते हैं। तो आज फर्स्ट डे है अगस्त का, बट बैच आज लॉन्च नहीं हो पाया था किसी कारणवश। तो आपके अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए जो बैच लॉन्च होगा वो कल यानी 2 अगस्त को किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2 अगस्त को आपका बैच लॉन्च होगा। ये बैच आपका अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए लॉन्च हो रहा है। तो ये नया बैच होगा। जो साथी अपना फॉर्म अगस्त मंथ में अप्लाई करेंगे, यानी आज से लेकर और 31 अगस्त तक कभी भी फॉर्म भरोगे तो एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में ही होगा। तो जो बच्चे अगस्त में फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, आपको फटाफट से इस बैच में एनरोल कर लेना है। बहुत जल्द यहाँ पर आपकी क्लास स्टार्ट की जाएंगी। बैच में एडमिशन कल से आप ले सकते हैं। ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर पेड कोर्स में जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और जैसा हमने कहा कोशिश करना है कि 100 में कम से कम मिनिमम 90 स्कोर करना ही करना है। नहीं तो आपको 100 में 100 लाने की कोशिश करनी है, बट मिनिमम 90% आना ही आना है सभी बच्चों का जो प्रॉपर क्लास करते हैं। क्या पूछा गया है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई थी, तो सही जवाब क्या करोगे? ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। प्रथम पीढ़ी की जो लैंग्वेज है वो मशीन भाषा है। मशीन भाषा यानी 0 और 1 की फॉर्म में इसको लिखा जाता है ना। 0 और 1 की फॉर्म में जो कोड हम लिखते हैं इसको हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं या बाइनरी कोड आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। समझ, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रिक से चलता है, बिजली से चलता है और बिजली में जो भी करंट फ्लो होता है उसमें क्या होता है? ऑन ऑफ होता है। यानी उसमें आपका एक प्लस पॉइंट होता है और एक माइनस होता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बिजली में ना आपने किसी स्विच को जब करंट प्रवाह होता है तो उसको आप 1 कंसीडर करते हैं और जब करंट नहीं होता है कोई भी तो उसको 0 भी हम कंसीडर करते हैं। तो 0 और 1 की फॉर्म में ही यहाँ पर हमारा जो बाइनरी डिजिट है वो माना जाता है और आपके कंप्यूटर की जो भाषा है उसको हम मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी कंप्यूटर था, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो मशीन भाषा पे काम करता था और आज भी हमारा कंप्यूटर मशीन भाषा ही समझता है। बट आज हम प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल में करते हैं क्योंकि मशीन कोड में प्रोग्राम लिखना बहुत कठिन है। ऐसे में हम हाई लेवल में प्रोग्राम लिखते हैं और कंप्यूटर को समझाने के लिए फिर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, भाषा अनुवादक का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है? गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता बताओ। गूगल ड्राइव पर आप कितने जीबी का डेटा स्टोर कर सकते हैं? गूगल ड्राइव में कैपेसिटी कितनी होती है? देखो यहाँ पे ये फ्री में पूछा गया है। आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल फ्री में कर सकते हैं और कितने जीबी तक कर सकते हैं? तो गूगल ड्राइव पर 15 जीबी तक डेटा हम फ्री में अपलोड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में फिर आपको परचेज करना पड़ेगा, स्टोरेज आपको लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पिन का पूरा नाम क्या होता है? तो आपको पिन का फुल फॉर्म बताना है। देखिए जो साथी क्लास में आ चुके हैं सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे, तो सभी को मिलकर के क्लास को शेयर कर देना है। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना है क्योंकि ये क्लास सभी बच्चों के पास में पहुंचनी चाहिए। पिन का मतलब क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये पिन का फुल फॉर्म होता है। माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन हैं? हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? आप सबको बताना है माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन हैं? बिल गेट्स हैं।
तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और हम बहुत सारे क्लास आपको करा चुके हैं। वो सभी क्लास अगर आपने रिवाइज की होंगे, पढ़े होंगे, तो बहुत कुछ आपको आता होगा, है ना, बहुत कुछ आप जानते होंगे। यहाँ पर अगर हम राइटर में टेबल को इंसर्ट करने की बात की जाए तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, कंट्रोल F12। और टेबल इंसर्ट करने के लिए मेनू की बात की जाए तो टेबल मेनू हो जाएगा। टेबल मेनू में जाके हम क्या कर सकते हैं, टेबल को डाल सकते हैं या कंट्रोल F12 हम प्रेस कर सकते हैं। अगला सवाल है पूछा गया है निम्न में से कौन सा किसी फिजिकल एड्रेस का पता होता है। किसी फिजिकल एड्रेस का पता, और मैंने कहा आपके कंप्यूटर में ये सवाल SSC एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि फिजिकल एड्रेस का पता बताओ, फिजिकल एड्रेस बताओ, किसी भी कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस क्या होता है। तो यहाँ पर मेक एड्रेस हो जाएगा, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। मीडिया एक्सेस कंट्रोल पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और इसका अगर आपसे साइज पूछें तो 48 बिट का होता है। कितना साइज होगा, 48 बिट का होगा। अगला सवाल है साटा का पूरा नाम क्या होता है। ये आपकी हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी होती है। तो जो साटा होता है, साटा हार्ड डिस्क होती है, इसका पूरा नाम आपको बताना है। साटा का पूरा नाम आपको बताना है। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हो जाएगा। सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये साटा का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इक्वल राउंड 246, 346, 2 का परिणाम क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका रिजल्ट आप सबको बताना है। इक्वल राउंड 2,246.346, का रिजल्ट आप सबको बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाए, देखो यहाँ पर 2 लिखा गया है, 46,346, 2। और अब हमें क्या करना है, यहाँ 2 ही स्थान रखने हैं, 6 को हटाना है तो +1 यहाँ पे हो जाएगा, यानी यहाँ पर 246.35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 246.35 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, VR का मतलब क्या होता है। VR का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताना है। तो VR का मतलब क्या होगा, VR का मतलब होगा यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी। क्या हो जाएगा, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा VR का फुल फॉर्म। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, वर्चुअल रियलिटी। याद रखना है सभी बच्चे। अगला सवाल देखो, UIDAI किससे जुड़ा हुआ है, यानी UIDAI किससे जुड़ा हुआ है। UIDAI किससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। सभी को क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो अगर हम बात करें UIDAI की, तो यह आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा, आधार कार्ड से UIDAI जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है FSF का फुल फॉर्म क्या होता है। FSF का पूरा नाम क्या होता है, इसका सही जवाब करिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या हो जाएगा, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन से कुछ और अगर आपसे पूछें तो यहाँ पे क्या याद रखना पड़ेगा, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है। फॉर्मेट हुआ था 1985 में, यानी 85 में इसको बनाया गया था अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर रिचर्ड स्टेलमैन के द्वारा। तो आपसे एग्जाम ये पूछ सकते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर कौन हैं, तो रिचर्ड स्टेलमैन आपको याद रखना है। 1985 में इसको बनाया गया था, एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है, ठीक है, जो अमेरिका में, जो अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर रिचर्ड स्टेलमैन के द्वारा बनाया गया था। इन ऑर्डर टू प्रमोट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको आंसर करना है IoT में टी का क्या मतलब होता है। IoT में टी का क्या अर्थ होता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। IoT में टी का क्या अर्थ होता है, तो IoT का मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो यहाँ टी का मतलब क्या हो जाएगा, थिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है नैस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। नैस्कॉम का पूरा नाम क्या होता है, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं पेटीएम के फाउंडर कौन हैं, बताइए पेटीएम के फाउंडर आपको बताने हैं, क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो अगर हम बात करें पेटीएम के फाउंडर की तो यहां पर हो जाएगा विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ओके, और यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी कौन है, तो 197 कम्युनिकेशन। 197 कम्युनिकेशन क्या है, पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी है। पेटीएम कब लॉन्च किया गया था, पेटीएम को कब लॉन्च किया गया था, इसका सही जवाब क्या होगा। पेटीएम को कब लॉन्च किया गया था, इसका सही जवाब आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा, पेटीएम को अगस्त 2010 में लॉन्च किया गया था। अगस्त 2010 में पेटीएम को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम कौन सी कुंजी दबाते हैं। गूगल क्रोम की यहाँ पे बात की गई है और आप किसी भी पेज को बुकमार्क करना चाहते हैं तो बुकमार्क कैसे कर सकते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, बुकमार्क करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हम कंट्रोल के साथ में क्या कर सकते हैं, डी प्रेस कर सकते हैं, और जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो पेज आपका बुकमार्क हो जाएगा। क्या परिणाम होगा इक्वल सीलिंग 119,11। तो देखो ये सीलिंग भी आ सकता है, फ्लोर भी आ सकता है। सीलिंग जब आएगा तो जैसे यहाँ 119,11 दिया गया है, हमें क्या करना है, इस 11 से इस वाले नंबर को काटना है, मीन डिवाइड करना है। तो 119 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, हमको 120 को डिवाइड करके देखना है। सीलिंग जब लिखा होगा तो अपर यानी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम, और ये भी नहीं कटेगा तो 121 को हम काट के देखेंगे तो 121 हमारा कट जाएगा, और जो नंबर कट जाएगा, जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। और जब आपसे फ्लोर पूछा जाए तो बस आपको वही सेम काम यही करना है, लेकिन नंबर नीचे की तरफ देखना है। 118 को काट के देखना है, 17 को काट को देखना है, और जो कट जाए, जो डिवाइड हो जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। आप AEPS से कर सकते हैं, आप AEPS से क्या कर सकते हैं बताओ जरा। तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है और इससे हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी हम सारे काम कर सकते हैं, हम कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, हम बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं, हम कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्न में से मैसेंजर उदाहरण है किसका। मैसेंजर की बात की जाए, व्हाट्सएप की बात की जाए, है ना, टेलीग्राम की बात की जाए, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। ये सब आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जाम्पल हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग मीन IM के एग्जाम्पल हैं, शॉर्ट में IM भी आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, कह रहा है ई टिकटिंग प्रणाली कब शुरू की गई। ई टिकटिंग प्रणाली को कब शुरू किया गया। 20 में आप सबको आंसर देना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बताओ। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त 2005 को। ठीक है, ई टिकटिंग प्रणाली को शुरू किया गया, तो यहां पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ई टिकटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक टिकट, यानी अब आप इलेक्ट्रॉनिक टिकट रख सकते हैं और वो वैलिड माना जाएगा। 21 सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा बैंक की अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, SBI, VOB, RBI या ऑल ऑफ दीज। देखो यहाँ पे बैंक की बात की जा रही है तो यहाँ पर SBI हो जाएगा, है ना। RBI तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यह बैंकों का बैंक है, बट अगर हम देखें पब्लिक सेक्टर में तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब शुरू हुआ था, 1935 में इसकी शुरुआत हुई थी।
जब हमें किसी मेल का उत्तर देना होता है तब हम डैश करते हैं। हम जब किसी मेल का उत्तर देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं, रिप्लाई करते हैं, सेंड करते हैं, कंपोज करते हैं। ठीक है, और जो साथी क्लास में अभी अभी जुड़े हैं प्लीज़ आप सब क्लास को शेयर करो, है ना। आपको आज ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है, सो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंच पाए। तो सभी को शेयर कर देना है, क्लास को लाइक भी कर देना है और चैनल पर अगर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। ओके, चलिए, जब हमें किसी मेल का उत्तर देना होता है तब हम करते हैं। देखो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आज आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो कल सुबह 6 बजे एक स्पेशल क्लास कराएंगे। सुबह आपको पता है 7:30 बजे तो क्लास आपकी चलती है ना, बट आपके लिए एक स्पेशल क्लास हम कराएंगे सुबह 6 बजे। ठीक है, तो ये क्लास आपकी कब होगी? ये क्लास आपकी सुबह 6 बजे कराएंगे, 6 AM पर कराएंगे। लेकिन ये क्लास जब ही कराएंगे जब आज आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, क्लास को लाइक करोगे और जो साथी नए हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जब हम किसी मेल का उत्तर देना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम रिप्लाई करते हैं। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। जब हम किसी मेल का उत्तर देते हैं तो हमें रिप्लाई करना होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में विंडो ऑफ करने की शॉर्टकट की होती है। विंडो ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है ये आपको बताना है। तो क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर? कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जल्दी से लिखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस राइटर में विंडो को ऑफ करने के लिए, तो विंडो अगर हमें बंद करना है राइटर में तो कंट्रोल के साथ में हम W प्रेस करेंगे। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कंट्रोल W से हम विंडो को ऑफ कर सकते हैं, मीन क्लोज कर सकते हैं। बट अगर हमें पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में Q प्रेस करेंगे। इससे हमारा पूरा लिब्रे ऑफिस सूट बंद होगा। बट केवल राइटर, केवल कैल्क, केवल इम्प्रेस की विंडो हमें बंद करना है तो हम कंट्रोल के साथ में W प्रेस करेंगे। 24 कहता है ईमेल संदेश के सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो सबसे लास्ट में हम अपने सिग्नेचर, मीन हम कोई भी अपने बारे में कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं थैंक्स, है ना, थैंक्स विद रिगार्ड्स लिख सकते हैं, हम कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसको हम सिग्नेचर कहते हैं। हम एक बार एक सेटिंग पहले कर लेते हैं और वहाँ पर अपने जो भी हमें लिखना होता है वो लिख सकते हैं। तो कितने कैरेक्टर यहाँ लिख सकते हैं? 10,000 कैरेक्टर हम लिख सकते हैं। और जब भी किसी को मेल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर उसके पास पहुँचेगा, आपका मेल पहुँचेगा और सबसे बॉटम में लास्ट में ये दिया होगा सिग्नेचर के। 25 कहता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कॉलम, अंतिम कॉलम का नाम बताइएगा। तो अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखें और सबसे लास्ट कॉलम की बात करें तो XFD होता है ना, XFD आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओल्ड वर्जन की बात करें तो AMJ पहले था जब 1024 कॉलम हुआ करते थे, बट अभी कितने कॉलम हो गए हैं? 16,384 कॉलम हो गए हैं। तो XFD अब आपका अंतिम कॉलम बन गया है। कौन सा सॉफ्टवेयर आपको वेब पर उपलब्ध जानकारी को एक्सेस करने में मदद करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर आपको वेब पर जानकारी को एक्सेस करने में मदद करता है, हेल्प करता है? तो 26 में क्या होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। देखो यहाँ पर क्या ना डी होगा, सॉरी क्या होगा, डी होगा। कह रहे हैं कौन सा सॉफ्टवेयर आपको वेब पर उपलब्ध जानकारी को एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो गूगल क्रोम भी एक ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी एक ब्राउज़र है और सफारी भी एक ब्राउज़र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है इंटरनेट डैश का इस्तेमाल करता है। तो इंटरनेट किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है? जो भी इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र होता है उसमें क्या होगा, पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट स्विचिंग में होता है। जो डेटा होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स में बढ़ता है, उसके बाद में ट्रांसफ़र होता है। तो पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 28 कहता है, 28 में आपसे पूछा गया है इंटरनेट का जनक माना जाता है। इंटरनेट का जनक किसको माना जाता है? ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इंटरनेट का जनक विंड सर्फ को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। कितने बच्चे चाहते हैं कि कल सुबह 6 बजे क्लास आपकी लाइव चले, है ना?
कल सुबह 6 बजे एक आपकी मैराथन क्लास लाइव हो जाए, जिसमें क्विक रिवीजन हो जाए, जिसमें सारा कुछ एक बार हम रिवाइज कर लें। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में एक क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम भी देने जाएंगे, तो सुबह 6 से 7 के बीच में हम ये क्लास को कराने की सोच रहे हैं। बट जब आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे आज की इस क्लास को, है ना। वैसे नॉर्मली सुबह 7:30 पे होती है वो क्लास, चलेगी ही चलेगी, बट ये स्पेशल क्लास आपके लाइक और शेयर पर ही चलने वाली है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। निम्न में से डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल हो कि डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज बताओ, तो यहाँ पर लोटस 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका लोटस 1 2 3। 1 2 3 क्या है? एक स्प्रेडशीट है बट डॉस पर आधारित है। चलिए अगला सवाल देखो। डैश एक डिवाइस है जो प्राइमरी पावर सोर्स के बंद हो जाने के बाद भी कंप्यूटर को कुछ समय के लिए चलने की सुविधा प्रदान करता है। डैश एक डिवाइस है जो प्राइमरी पावर सोर्स के बंद हो जाने के बाद भी कंप्यूटर को कुछ समय के लिए चलने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें सही जवाब क्या होगा? आप सबको सही आंसर भेजना है। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है ना। तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है, अनइंटरप्टेड लिखा गया है, अनइंटरप्टेड क्या यहाँ पे लिखा गया है, और अनइंटरप्टेड लाइट सप्लाई यहाँ पे लिखा गया। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल पहला ही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो आपका यूपीएस होता है। अगर हम बात करें यूपीएस की, यहाँ पे बात यूपीएस की जा रही है ना, शॉर्ट में हम यूपीएस के नाम से जानते हैं। करें एक डिवाइस है जो प्राइमरी पावर सोर्स के बंद हो जाने के बाद भी कंप्यूटर को कुछ समय के लिए चलने की सुविधा देता है ना। आपने लाइट को बंद कर दिया और फिर भी हमारा सिस्टम कुछ समय तक चलता रहेगा। ये किसकी वजह से होता है? यूपीएस की वजह से होता है। तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी कई बार लिखते हैं। सो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है मशीन लैंग्वेज कहलाती है। वह लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित करता है, उसे आप क्या बोलेंगे? बताओ, उसे आप क्या बोलेंगे? इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? वह लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है मशीन लैंग्वेज कहलाती है। इसमें आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है। कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है। हाँ जी, कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है। इसमें भी आपका ट्रू हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C का उपयोग लिब्रियोफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए होता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 में आपको बताना है, स्लाइड के संग्रह को डैश कहा जाता है। स्लाइड के संग्रह को डैश कहा जाता है। 34 में आपका कौन सा जवाब होगा? 34 में आपको आंसर देना है, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? स्लाइड के संग्रह को डैश कहा जाता है। जो स्लाइड का संग्रह होता है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा प्रेजेंटेशन। जावा का आविष्कार डैश में हुआ। जावा का आविष्कार डैश में हुआ, ठीक है, यानी जावा का आविष्कार कब हुआ? डैश में हुआ। किसके द्वारा हुआ? ऐसा पूछा है, जावा का आविष्कार किसके द्वारा हुआ? एप्पल या फिर IBM या फिर सन माइक्रोसिस्टम या फिर TCS। तो देखिए, जावा का आविष्कार एप्पल में हुआ, एप्पल ने किया, IBM ने किया या सन माइक्रोसिस्टम ने किया। इसमें आपको बताना है 35 में क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिखेंगे
सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जावा का आविष्कार सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखना है। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है, CUI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो CUI का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, अंडू तथा रेडो कमांड का प्रयोग डैश मेनू में किया जाता है। अंडू तथा रेडो कमांड का इस्तेमाल किस मेनू में होता है। अंडू तथा रेडो कमांड का इस्तेमाल किस मेनू में किया जाता है, एडिट, फाइल, फॉर्मेट या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम अंडू तथा रेडो कमांड की बात करें तो यहाँ पर पहला हो जाएगा एडिट मेनू, यानी ये जो कमांड आपकी होती हैं यह एडिट मेनू के अंदर होती हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है, डैश कैल्क का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। कैल्क का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, जब आप लिब्रियोफिस कैल्क में होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है, तो याद रखना है यहाँ अगर हम कैल्क की बात करें तो पोर्ट्रेट होगा, राइटर की बात करें तो पोर्ट्रेट होगा, केवल और केवल इम्प्रेस में आपका है ना, इम्प्रेस में लैंडस्केप मोड में होता है, बाकी सभी में पोर्ट्रेट ही रहेगा। अगला सवाल है, इंस्टेंट मैसेजिंग एक है क्या, एप्लीकेशन, नेटवर्क, नेविगेट, प्रोसेस, ऑनलाइन चैट तकनीक हो जाएगा फिर यहाँ पर ऑप्शन सी। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, एक ऑनलाइन चैट तकनीक है जिससे हम चैट कर सकते हैं, लोगों के साथ में लिख लिख के वार्तालाप कर सकते हैं, है ना, जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। जो नए साथी क्लास से जुड़ रहे हैं सभी को क्लास शेयर कर देना है और लाइक कर देना है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आप सबको करते रहना है क्लास को। और जो नए साथी हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि नए क्लास के नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। तो यहाँ पर 1.44 MB हो जाएगा करेक्ट आंसर। आज की क्लास थोड़ा सा फास्ट चल रही है क्योंकि समय बहुत कम है, हम सोचते हैं ज़रा जल्दी आपको करा दें। सो ये क्लास थोड़ी सी फास्ट है ना। और सुबह 6 बजे क्लास में आप सबको आना है। अब 6 AM पर आपकी क्लास है ना कराई जाएगी, तो ये एक स्पेशल क्लास चलेगी सुबह 6 बजे। सभी बच्चे तैयार होकर के इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, एम कवच से आशय है। एम कवच से क्या आशय है, क्या समझते हैं। तो एम का मतलब यहाँ पर मोबाइल है और कवच का मतलब सुरक्षा है, यानी यहाँ पर मोबाइल सुरक्षा से संबंधित एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर मोबाइल ऐप आप कर देंगे, या मोबाइल सिक्योरिटी ऐप भी अगर आ जाए ऑप्शन में तो आप उसको कर देंगे, क्योंकि एम कवच एक मोबाइल सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन है। अगर आप एक ब्राउज़र में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, अगर आपके ब्राउज़र में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं तो कंट्रोल W से क्या होगा, हम कंट्रोल W जब हम प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, ऐसा पूछा गया है ना। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल W शॉर्टकट की इफ देयर आर मल्टीपल टैब्स ओपन इन ब्राउजर। जब बहुत सारे टैब ओपन होते हैं तो कंट्रोल W क्या करता है, क्लोज कर देता है, करंट टैब को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है, डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। डिजी लॉकर किससे जुड़ा हुआ है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। डिजी लॉकर किससे जुड़ा हुआ है, इसमें सही जवाब आपको करना है, ठीक है, सही जवाब आपको करना है। पहले वाले में हमने क्या किया, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। अच्छा, क्लोज ब्राउजर, देखो मैंने ना बोला कुछ और आंसर कहीं और टिक मार दिया, सॉरी इसके लिए। हाँ, यहाँ पर हमने बोला करंट टैब लेकिन आंसर लगाया बी में, तो यहाँ पर क्लोज करंट टैब होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। यानी करंट टैब को बंद करने के लिए कंट्रोल W हम प्रेस करते हैं। डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है, तो डिजी लॉकर जो है ना वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। डिजी लॉकर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, याद रखना है, ऑप्शन बी होगा। देखो डिजी लॉकर में सभी सर्विस का लाभ लेने के लिए हमें आधार कार्ड लगाना पड़ता है, तभी हम सभी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, इसलिए वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। निम्न में से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिब्रियोफिस कैल्क में किसी टेबल के सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है। तो किसी टेबल के निम्न में से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिब्रियोफिस कैल्क में किसी टेबल के सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें सही जवाब क्या होगा, अगर हम किसी सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करें तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टर के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, ये वाला होगा डी ऑप्शन।
और अगर हम कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं, चौड़ाई को बढ़ाना, जैसे मेरा ये कॉलम है ना, कॉलम नंबर बी है मान लिया, इसकी साइज को हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो ऑल्टर कुंजी दबाएंगे, साथ में हम क्या दबाएंगे, राइट एरो की दबाएंगे, ठीक है। और कम करना है तो लेफ्ट एरो की आप प्रेस करेंगे। 45 में आपको आंसर करना है। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से अमेजन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है, बताओ। अमेजन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमेजॉन वेब सर्विसेज। ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन वेब सर्विसेज। एज्यूर की बात करें तो यह भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, बट ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा चलाया जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। बट अमेजॉन वेब सर्विसेज ये अमेजॉन का है। फार्मूला इक्वल क्वोशिएंट 5,2 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर इसका क्या वैल्यू होगा ये आपको बताना है। सही जवाब यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा, 2 आएगा। यानी अब हम क्या करेंगे, 2 से 5 को भाग करेंगे और जो हमारा भागफल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी क्वोशिएंट फार्मूला दिया गया हो आपको ऐसे ही आंसर करना है, ऐसे ही आपको लगाना है। 47 कहता है निम्न में से ई संजीवनी किससे संबंधित है। ये सभी वो प्रश्न हैं जो अधिकांश आपके एग्जाम में आते हैं, ज़्यादातर जो सवाल आते हैं एग्जाम में उन्हीं को हमने इस क्लास में शामिल किया है। ई संजीवनी का संबंध किससे है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, टेलीमेडिसिन से है। ई संजीवनी का संबंध किससे है, टेलीमेडिसिन से है। 48 में आपको बताना है लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स में आता है, बिल्कुल आता है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स में आता है, यानी फ्री में हमें अवेलेबल हो जाता है। अगला सवाल देखो, SED से क्या तात्पर्य है, SED से आप क्या समझते हैं। 49 में आपको आंसर करना है, तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, SED से आप क्या समझते हैं, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्ट्रीम एडिटर होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रीम एडिटर, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट होगा। 3 की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, ये सवाल है लिब्रे ऑफिस राइटर से, और हम लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 2 3 लगा सकते हैं। कैसे, अगर हम कंट्रोल के साथ में 3 प्रेस करेंगे तो हेडिंग 3 अप्लाई हो जाएगा। हेडिंग 3 में होगा क्या, थोड़ा साइज बड़ा होगा और यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हेडिंग 2 के लिए हम कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कर सकते हैं, यानी कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो हेडिंग 2 अप्लाई होगा, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो हेडिंग 1 अप्लाई होगा, और सबसे बड़ा साइज हेडिंग 1, यानी अगर बड़े साइज में लिखना है तो हेडिंग 1 आप लगाएंगे, उससे कम हेडिंग 2, उससे कम हेडिंग 3, उससे कम हेडिंग 4 भी हम लगा सकते हैं लेटेस्ट वर्जन में। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा विश्वकोश है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सभी पर बड़ा ही गौर से ध्यान देना है, ठीक है। याद नहीं रहता है, लेकिन जब आप पढ़ करके एग्जाम में बैठोगे ना और आपके सामने प्रश्न आएगा तो याद आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको लगने लगेगा कि हाँ ये वाला सही हो सकता है, ठीक है। बट क्लास को बहुत ही ध्यान से पूरा मन से करोगे तो सब चीज़ें आपको आसानी से याद भी रहेंगी। सबसे बड़ा विश्वकोश या सबसे अच्छा विश्वकोश की बात करें तो यहाँ पर विकिपीडिया हो जाएगा, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। OSI का पूरा नाम क्या होता है, 53 में आपको बताना है OSI का पूरा नाम क्या होता है, क्या होगा इसमें राइट आंसर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसमें टोटल लेयर कितनी होती हैं, 7 लेयर होती हैं OSI मॉडल में। 54 कहता है लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी बता दो। आप कैसे सेव एज कर सकते हो, MS ऑफिस में कैसे कर सकते हो, F12 से कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस में सेव एज करना है तो कैसे कर सकते हैं, Ctrl+Shift+S से कर सकते हैं। मेनू की बात की जाए तो फाइल मेनू में जाकर आप सेव एज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक सवाल और आता है, लिब्रे ऑफिस में अगर हम सभी, जैसे हमें ना ऑल सेव करना है तो हम क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाके ऑल सेव पे क्लिक करेंगे। ऑल सेव से क्या होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस, राइटर सभी की फाइल को सेव कर देगा, उसे ऑल सेव पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी एक बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखना है ऑल सेव से क्या होता है। 55 कहता है फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड हो सकते हैं, फेसबुक पर मैक्सिमम कितने फ्रेंड आप बना सकते हैं। तो संख्या होगी यहाँ पर 5000 की, ऑप्शन पहला हो जाएगा। 5000 दोस्त हम फेसबुक पर बना सकते हैं। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग का आविष्कार किसने किया था, बताइए 56 में क्या होगा, IoT का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था।
तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। केविन एस्टन के द्वारा IoT का आविष्कार किया गया था। एक सवाल एग्जाम में ये भी पूछता है कि सबसे पहला IoT डिवाइस कौन सा था? तो कोको कोला वेंडिंग मशीन ही सबसे पहला IoT माना जाता है। ओके, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है? अगर हम चार्ट को बनाना चाहते हैं या चार्ट को डालना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो कौन से ऑप्शन से चार्ट को हम डाल सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर चार्ट विजार्ड, पाई चार्ट, बार चार्ट। तो किसके द्वारा चार्ट बना सकते हैं? चार्ट विजार्ड के द्वारा। ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, और मेनू पूछा जाए तो इंसर्ट मेनू में जाकर हम चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो भारत में सबसे पहले किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसमें सही जवाब क्या होगा बताइए? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, सिक्किम। सभी को याद रखना है और ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यक्ति जो इनपुट के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है? तो क्या होगा? स्पीच रिकॉग्निशन। वो बोल सकते हैं और बोलकर इनपुट दे सकते हैं, तो स्पीच रिकॉग्निशन यहाँ पे हो जाएगा। एक प्रकार का कैमरा है जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है, जिसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब कास्ट के लिए करते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए करते हैं, सॉरी। तो अगर हम एक प्रकार का कैमरा है जो कंप्यूटर में लगा रहता है ना, और जिसमें हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, तो इस कैमरे का नाम होता है वेब कैमरा। इसको हम वेब कैमरा कहते हैं, जो आपके लैपटॉप में लगा होता है या फिर अलग से भी आप परचेज कर सकते हैं, वेब कैमरा को ला सकते हैं। डिजी लॉकर में कुल स्पेस कितना मिलता है? डिजी लॉकर में टोटल नंबर ऑफ स्पेस पूछा है। तो देखिए, डिजी लॉकर में टोटल स्पेस की जब बात की जाएगी, टोटल स्पेस की जब बात की जाएगी तो 1 GB का आपको आंसर देना है। बट डिजी लॉकर में कितने साइज़ की फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं? तब 10 MB आपको बताना है। 10 MB की फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। टोटल स्पेस यहाँ पे 1 GB का मिलता है। अगला सवाल देखिए, लॉजिकल एड्रेस को और किस नाम से जानते हैं? लॉजिकल एड्रेस को और हम किस नाम से जानते हैं? तो 62 का आंसर आपको करना है। इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, वर्चुअल एड्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा, वर्चुअल एड्रेस के नाम से जाना जाता है। कैड की फुल फॉर्म कंप्यूटर एल्गोरिदम डिजाइन होती है। क्या होती है? कंप्यूटर एल्गोरिदम डिजाइन। क्या ये सही है? तो यहाँ पे देखिए, कैड का अगर हम देखें फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। तो यहाँ पर इसको फॉल्स कर देना होगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है कैड का फुल फॉर्म। अगला सवाल है, सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जल्दी से बताएं आप लोग, सिम का क्या मतलब होता है? सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सिम का फुल फॉर्म भी याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। राइटर में कंट्रोल R से लेफ्ट कर सकते हैं। जब हम किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करते हैं तो कंट्रोल R से लेफ्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल R से हम लेफ्ट करेंगे, कंट्रोल L से हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल R से लेफ्ट कर सकते हैं। हाँ, तो क्या करोगे? इसको फॉल्स करना है बेटा, है ना। ये हम भी कंफ्यूज हो गए। कंट्रोल R से हम क्या कर सकते हैं? लेफ्ट कर सकते हैं, तो ये बात तो गलत है। कंट्रोल R से हम राइट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आपका फॉल्स हो जाएगा। कंट्रोल R से हम राइट कर सकते हैं, कंट्रोल L से हम लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल E से हम सेंटर कर सकते हैं, कंट्रोल J से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे ही अलाइनमेंट हमने आपको बता दिए हैं। आपको जाना होगा फॉर्मेट मेनू में, और फॉर्मेट मेनू में जाकर आप अलाइन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, या फिर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार होती है उस पर भी अलाइनमेंट के लिए हमें इस प्रकार से कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से भी हम लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन कर सकते हैं और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल J हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। याद रखना है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कंट्रोल R से राइट अलाइन होता है, ना कि लेफ्ट अलाइन होता है। लिनक्स के खोजकर्ता कौन है? लिनक्स के खोजकर्ता कौन है? इसका जवाब आपको करना है।
ठीक है, यहाँ पर बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो लिनक्स के खोज करता है लिनस टॉरवाल्ड, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट होगा। WMI का फुल फॉर्म क्या होता है, 67 का जवाब करना है। WMI का मतलब क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है MSTP का फुल फॉर्म क्या होता है। MSTP का फुल फॉर्म आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। MSTP का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ। पहला ही हो जाएगा मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। PNG का फुल फॉर्म आपको बताना है। यहाँ पर PNG का पूरा नाम आप सबको बताना है। तो PNG का मतलब क्या होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला सवाल देखो, सारथी की फुल फॉर्म क्या होती है। सारथी की फुल फॉर्म क्या होती है। सारथी एप्लीकेशन है, इसका पूरा नाम आप सबको बताना है। तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन बी है, सैनिटाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। एम पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। एम पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 71 का आंसर आप सभी करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर वी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एम पासपोर्ट जारी किया जाता है। पैन कार्ड नंबर में शुरू में कितने अक्षर होते हैं। पैन कार्ड नंबर में शुरू में स्टार्टिंग में कितने लेटर होते हैं, कितने लेटर होते हैं शुरू में। तो याद रखना है पैन कार्ड में 5 लेटर होते हैं, 5 लेटर होते हैं, 5 लेटर होते हैं। 4 नंबर होते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो 4 होती है, और लास्ट में एक और लेटर आपका होता है ना। तो कुल मिला के 10 डिजिट का हमारा पैन कार्ड होता है। तो शुरुआत में 5 लेटर होते हैं, यानी 5 लेटर शुरुआत में होते हैं, फिर 4 नंबर होते हैं आपके, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, फिर 1 लेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। पूछा है शुरू में, ये नहीं पूछा है कि टोटल कितने लेटर होते हैं। टोटल पूछेगा तो 6 बताना पड़ेगा, बट कह रहा है पैन कार्ड के शुरू में कितने लेटर होते हैं, तो आंसर हमारा वी हो जाएगा। और पैन कार्ड की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछें तो क्या हो जाएगा, पैन कार्ड की फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, स्थायी खाता संख्या इसको बोलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के ड्रॉप डाउन मेनू में फंड साइज होता है। कौन सा फंड साइज लिब्रे ऑफिस राइटर के ड्रॉप डाउन मेनू में होता है। तो यहाँ पर देखो ये सब नहीं होंगे, ऑप्शन पहला हो जाएगा 28 फंड साइज वहाँ पर हमें मिलता है। ड्रॉप डाउन मेनू में 28 फंड साइज मिलता है, बाकी सब नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फंड साइज में जाओगे ना तो वहाँ पर कुछ गैप होते हैं, तो वही गैप वाले यहाँ पे दे दिए गए हैं, वो नहीं होते हैं। 28 वहाँ पर आपको मिल जाएगा। 74 का जवाब करना है, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। PDF का फुल फॉर्म आप सबको बताना है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। PDF का फुल फॉर्म क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए 75 का आप लोग आंसर करेंगे। 75 का आंसर बताइए। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है, इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। देखिए अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी प्रेस करेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया था कि अगर हमें लिब्रे ऑफिस सूट से बाहर जाना है तो कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, और अगर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस की विंडो बंद करना है तो कंट्रोल के साथ में W प्रेस करेंगे। ये दोनों में अंतर होता है। रेड हैट, उबंटू, क्रोमियम, ये किसके एग्जाम्पल हैं जरा बताओ। विंडोज आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के, लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के, यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के, या मैक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, आप सबको जल्दी से जवाब करना है। तो अगर हम बात करें रेड हैट, उबंटू, क्रोमियम की, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हो जाएगा लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन हमारा क्या होगा, वी हो जाएगा, लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 में आपको आंसर करना है, फाइल का नाम बदलने के लिए लाइनेक्स
कि किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। फाइल का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फाइल का नाम बदलने के लिए लाइनेक्स में किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, इसका सही जवाब सभी बच्चे करेंगे कमेंट बॉक्स में। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए एमबी कमांड आपका होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का उत्पाद है। अगर हम बात करें विंडोज़ की तो भाई इस किस कंपनी का है, विंडोज आपका किस कंपनी का है ये आपको बताना है। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर, विंडोज हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट की गई सभी फाइल तथा फोल्डर कहाँ पर जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट किए गए सभी फाइल या फोल्डर कहाँ पर स्टोर होते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भाई अगर हम अपने कंप्यूटर से किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं वो जाता है रिसाइकल बिन में। बट आप चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में ना जाए तो क्या करोगे, शिफ्ट के साथ में फिर डिलीट कर देना, तो क्या होगा परमानेंट डिलीट हो जाएगा। और हो सकता है एग्जाम में पूछ लें कि परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो शिफ्ट के साथ में डिलीट आपको बताना है। इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में ऊपर या नीचे जाने के लिए किया जाता है। भाई विंडो में ऊपर नीचे जाना है, पेज को स्क्रॉल करना है हमें, तो हम स्क्रॉल करने के लिए क्या करेंगे, किस स्क्रॉल बार का यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ करेंगे, जो यहाँ पे होती है आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार। कैल्क में करंट सेल एड्रेस कहाँ पर दिखाया जाता है। जो करंट सेल एड्रेस होता है मीन आप कौन से सेल एड्रेस पर हैं, मीन कौन से सेल पर हैं उसका एड्रेस हमें कहाँ दिखेगा। तो भाई सेल का एड्रेस दिखेगा नेम बॉक्स में, और सेल के अंदर जो कंटेंट होता है वो दिखेगा फार्मूला बार में। बट हमें देखना है सेल का एड्रेस, वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। इम्प्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं, क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना चाहें तो इसकी क्या शॉर्टकट कुंजी होगी, शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, शिफ्ट के साथ में F3 दबाएंगे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर पाएंगे। लिब्रियोफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से कितना मार्जिन सेट कर सकते हैं, कितना मार्जिन सेट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है आपके राइटर में। ठीक है, पेज मार्जिन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन कितना होता है, 0.75 इंच होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका वी होगा, बाकी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 0.75 इंच का होता है पेज मार्जिन। लिब्रियोफिस में एंड नोट व फुट नोट का विकल्प कहाँ पर होता है, यहाँ पे फुल लिख गया, क्या होगा फुट नोट होगा। तो एंड नोट और फुट नोट का विकल्प किस मेनू में होता है ये आपको बताना है। 84 में क्या होगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इंसर्ट मेनू में होता है। एंड नोट और फुट नोट कहाँ होगा, इंसर्ट मेनू से हम डाल सकते हैं। 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहाँ पर हुआ था, 85 में आपको बताना है। तो सही जवाब यहाँ पर आपका 85 का क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 85 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहाँ पर हुआ था, इसका सही जवाब होगा मेघालय में हुआ था। क्या होगा, मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 में बताइएगा OLX क्या है, ईमेल, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस या इसमें से कोई नहीं। तो OLX की अगर हम बात करें, यह एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। और यह वेबसाइट C2C में आती है, कस्टमर टू कस्टमर में आती है। कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करने की क्या शॉर्टकट की होगी, हम करंट डेट कैसे डाल सकते हैं लिब्रो ऑफिस कैल्क में। तो बताइए करंट डेट डालने की शॉर्टकट कुंजी यहाँ पे क्या हो जाएगी। अगर हमें करंट डेट इंसर्ट करना है तो हम इसके लिए कंट्रोल के साथ में कॉलन प्रेस करेंगे, यानी पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सेमी कॉलन से हम डेट इंसर्ट कर सकते हैं, मीन जो सेमी कॉलन वाला की होता है वो हमें दबाना होगा। और अगर हम टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसके बाद में सेमी कॉलन वाला की को हम प्रेस करेंगे। 88 कहता है एम परिवहन किससे संबंधित है, एम परिवहन का संबंध किससे है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्टेशन से, परिवहन से इसका संबंध होगा, है ना, जैसा कि प्रश्न को देखने में ही आपको लगेगा। अगला सवाल देखो, DES का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो इसका मतलब क्या होगा, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कोबॉल किसने डेवलप किया था? कोबॉल लैंग्वेज को किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको डेवलप किया था किसने? ग्रेस मैरी हूपर ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला हो जाएगा, ग्रेस मैरी हूपर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, कोबॉल लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। कोबॉल एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा, ये भी आपको ध्यान रखना है। IEEE का पूरा नाम आपको बताना है, क्या होता है? बताइए क्या होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर? IEEE दिया गया है, तो पहला ही हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल है विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004 नाम से जाना जाता है। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है, जिस प्रोसेसर को बनाया था इंटेल कॉर्पोरेशन ने। निम्न में से किस संख्या पद्धति में आंकड़े निरूपित करने के लिए केवल 2 भिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है? तो 2 भिन्न प्रतीक किस में होते हैं? बाइनरी में होते हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे। अगर बात करें IPv4 एड्रेस की, तो इसका एड्रेस कितना होता है? IPv4 एड्रेस का साइज कितना होता है, बताओ? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो 32 हो जाएगा, 32 बिट का होता है। और IPv6 की बात करें तो 128 बिट का होता है। 6 128 का और 4 32 का होता है, 32 बिट का होता है, याद रखना है। 95 में बताना है POS का फुल फॉर्म क्या होता है? POS का फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल, क्या होगा? ऑप्शन डी, पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। कैल्क में स्प्रेडशीट में जब कोई नंबर टाइप करते हैं तो सेल का अलाइनमेंट क्या रहता है? देखो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी सेल में कोई नंबर लिखते हैं तो हमेशा वो राइट साइड में रहता है, जब कोई अल्फ़ाबेट लिखेंगे वो लेफ्ट में रहता है। यानी सेल के लेफ्ट साइड में रहेगा अल्फ़ाबेट, राइट में रहेगा नंबर। तो नंबर पूछा है तो राइट आंसर करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट पूछेंगे तो लेफ्ट करना पड़ेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट का अलाइनमेंट होता है। बाकी फिर आप इसको चाहे लेफ्ट करो चाहे राइट करो, वो आपकी मर्जी है। राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, बट जब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखोगे नंबर तो हमेशा राइट में रहेगा, और कुछ लेटर लिखोगे हमेशा लेफ्ट में रहेगा। URI का मतलब क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, असेंबलर सोर्स कोड को सहेजने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं? असेंबलर सोर्स कोड को सेव करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज किया जाता है? 98 का आंसर आपको करना है। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, .asm का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, .asm, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, डिजिटल लॉकर में एनआरआई विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पंजीकरण कर सकते हैं। बात हो रही है डिजी लॉकर की, तो क्या डिजी लॉकर में एनआरआई विदेशी नंबर इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है? नहीं कर पाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऐप IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया था? कौन सा ऐप IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया था? तो रेल कनेक्ट ऐप हो जाएगा, ऑप्शन बी, रेल कनेक्ट ऐप आपका हो जाएगा। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बाकी जिन बच्चों के पास अभी 1 से 2 दिन का समय है एग्ज़ाम देने में और जिनकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं हो पाई है, तो आप सभी इस ई बुक को ले सकते हैं, इस कम्बो ई बुक को ले सकते हैं। यहाँ पर इस ई बुक में मिलेंगे जो CCC का प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर है, 1500 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, यानी 15 मॉडल पेपर यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें शॉर्टकट की सभी दी गई हैं। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, 1100 प्रश्न हैं जो चैप्टर वाइज दिए गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और 3 मॉडल पेपर यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी शॉर्टकट की वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। इसका प्राइस है 85 रुपीज़ और इसका भी प्राइस है 85 रुपीज़, दोनों को आपस में कंबाइन किया गया है जिसका प्राइस हुआ है 120 रुपीज़। तो आप इस कम्बो पैक को 120 में ले सकते हैं। ये बहुत शानदार ई बुक है। इस ई बुक को अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से तो बहुत कुछ करके आएंगे आप अपने CCC एग्जाम में, ठीक है। और ये दोनों बाइलिंगुअल हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई हैं।
तो हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इस ई बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पे क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं। ये PDF फॉर्मेट में आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। जैसे ही पेमेंट होगा तुरंत आपका ई बुक आपके पास हो जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर से पढ़ सकते हैं। इसका कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, ये लाइफ टाइम तक आपके पास रहेगा, यानी जैसे पेमेंट होगा वैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगी। बट अगर किसी कार्ड से नहीं हो पाती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, हम आपके व्हाट्सएप पर इसको तुरंत सेंड करवा देंगे, भेज देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। और ऐसे साथी जिनका कल एग्ज़ाम है, हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी एग्ज़ाम बहुत अच्छा करेंगे और जो तरीके हमने आपको बताए हैं एग्ज़ाम कैसे देना है, क्या क्या लेकर जाना है, आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जो नया साथी है उन्होंने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को देख करके जाना है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कैसे जाना है, क्या लेकर जाना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, सारी बातें वहाँ पर हमने बताई हैं। दूसरा, आप सभी जब भी अपना एग्ज़ाम देंगे तो जो प्रश्न आपको याद रहे उन प्रश्नों को आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9452299436 पर आप व्हाट्सएप करेंगे ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएं, बाकी भी बच्चों की हेल्प हो पाए। ठीक है, तो सभी बच्चे कुछ ना कुछ क्वेश्चन याद करके आएंगे और आप सभी इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर बताएंगे कि सर ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप ऑप्शन वगैरह सेट नहीं कर पाते हैं तो वो हम ऑप्शन सेट कर लेंगे, बस आपको थोड़ा सा आइडिया देना है कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था। तो जितना आपको याद है उतना आप बता सकते हैं। बाकी प्रश्न आप हमें इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, CCC वाईफाई स्टडी की हमारी आईडी है, यहाँ पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और आप सभी CCC वाईफाई स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आप सभी के लिए CCC का सितंबर बैच या जो बच्चे अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं तो अक्टूबर बैच जो कल लॉन्च हो रहा है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।